नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर कुमार शर्मा, अध्यक्ष एवं संस्थापक एहसास सोसाइटी, इकोनॉमिस्ट एवं राष्ट्रविद। इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने भारत के आर्थिक उदारीकरण प्रोग्राम को सफल किया है, कुछ देश का ऐतिहासिक कार्य योजना होगा और साथ ही काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी लड़ाई संघर्ष कानूनी प्रक्रिया के बाद में ये आया है। वो संघर्ष के साथ में ये काम पूरा हुआ है। इस देश में 545 सांसद, इस देश में 4120 विधायक, 29 प्रदेश अध्यक्ष और लगभग कुछ हजार के पास में जिला अध्यक्ष के आसपास ये देश को पॉलिटिकल कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये है, इस व्यवस्था को बांधने के लिए शासनिक प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं दी है। अगर आपका शासक अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा उस रूप से, और आपका शासक उस रूप से अच्छा है जो कि आपके लिए योजनाएं का अंबर लगाना चाहता है, योजनाएं को फलीभूत करना चाहता है, तो आप जो है कि इत्मीनान से खुशी खुशहाली से रह सकते हो। आखिर भारत के आर्थिक उदारीकरण प्रोग्राम क्या है आप तो जानते हो। आपके बीच में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हो, टीवी न्यूज़ आया हुआ है कि झारखंड प्रदेश में केस हुआ है, क्योंकि जमशेदपुर में भी केस हुआ है। जमशेदपुर के यहाँ प्रशासनिक डिपार्टमेंट जो है वो मालूमात कर रहे हैं और ये 100% इस बार सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ के तमाम झारखंड के नेतागण जेल हो जाता है कि जमशेदपुर से प्रशासनिक मैटर का केस हो गया है, नहीं तो हर पार्टी के नेता झारखंड प्रदेश के जेल हो जाएगा। आप 100% मांगे और इस हो सकता है कि उसे चालू कराने के लिए कोई नहीं आएगा झारखंड प्रदेश का नेतागिरी को। समझिए, क्योंकि भारत के आर्थिक उदारीकरण प्रोग्राम में हम लोग किसानों को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम जो है फसल पर इनकम दे रहे हैं, साथ ही कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दे रहे हैं। 25,000, 50,000, 75,000, 1,00,000 रुपये टाइम टू टाइम हम लोग दे रहे हैं। और उसके उपरांत हम लोग बेरोजगारों को नया जॉब इस देश में 10 लाख से 10 करोड़ दे रहे हैं, जो कम से कम हम लोग 7 करोड़ के आसपास कन्फर्मेशन से इस समय दे रहे हैं। और जो हम लोग की कार्य प्रणाली चल रही है उससे हम लोग 8-10 करोड़ जॉब और निर्गत करेंगे। ये 100% आप लोग मान लो। समीर कुमार शर्मा भी इंडिया में ही है, भले 195 कंट्रीज विदेशों में बात करता है ये समीर कुमार शर्मा, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करता है, उनको देश के हालात पर चर्चा की बात करता है, देश में न्यू प्रधानमंत्री की बात करता है, इस देश से होने वाले उपलब्धियों की बात करता है। समीर जी करते हैं, लेकिन आपके साथ देश में ही हैं और हम लोग सेंट्रल बहुत ज़्यादा होने से सेंट्रल दिल्ली तक जाते हैं या फिर झारखंड प्रदेश जमशेदपुर में मौजूद हैं हम। क्यों कि आप लोगों ने देखा होगा कर्मचारियों को साल में इंक्रीमेंट मिलता है, एक मेथड के माध्यम से आपको वेतन वृद्धि होता है। वही वेतन वृद्धि उसमें इकोनॉमिकल मेथड से आपके समीर कुमार शर्मा जी ने स्टडी करके 25,000 रुपये कम से कम लाने का प्रयास को सफल किया है। और कुछ वर्षों में या कुछ महीनों में हम आपको 50,000 रुपये इस देश में देंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिकल मेथड बन रहा है जिसमें से कि हम लोग 25,000 में आपको 2,000, 1,500, 1,800, 3,000 रुपये का पर मंथ का सेविंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम सक्सेसफुल प्रोग्राम लाना चाहते हैं। किसानों को हम लोग फसल पर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इनकम देना चाहते हैं, क्योंकि आप सोचो जरा से 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस देश के किसानों के ऊपर में है, वो कर्ज मुक्ति के लिए कर रहा, जबकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग किसानों को सेकेंड और थर्ड टाइम फसल देंगे, इनकम देंगे फसल पर, तो वो भी किसान जो है टैक्स पेबल होगा इस देश का। कर्मचारी भी जो 25,000 रुपये पाएगा वो भी टैक्स पेबल होगा। और न्यू जो हम लोग रोजगार दे रहे हैं वो रोजगार जो है एक सडनली बचा हुआ है ऐसा तरीका है, प्रोसेस है जो कि जनता को गुमराह करता। वो दिन याद करो, जनता को बोलते हैं यहाँ किसान को जरूरत होता था तो खेत खलियान गिरवी रख लिया जाता था। वो समय बोलो जब किस कर्मचारी को जरूरत होता था तो उसको छोटा मोटा बेचारा घर बनाया हुआ रहता था, उसका घर गिरवी हो जाता था, पैसा कोई देने नहीं मांगता था। कि आज समीर जी ने स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र आर्थिक नीति को लाने का प्रयास किया। 1947 में भारत की आज़ादी के लिए एक लड़ाई हुआ था, आज देश में आपको लड़ना होगा आर्थिक नीति की आज़ादी के लिए, अपने घर की आज़ादी के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए,
अच्छा इनकम के लिए, हर समाज खरीदने के लिए। क्योंकि आर्थिक नीति को समझने का प्रयास करिए क्या है कि आप ये सोचिए कि आप घर में जो है टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, मोटर गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिसको वन टाइम खरीदते हैं, जो कि सपना होता है खरीदना। इसको खरीद लेने के मतलब बहुत बड़े आप लोग इनकम वाले हो जाते हो, जिसको कि 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में वन टाइम खरीदते हो। घर भी जीवन में एक बार बनाते हो। जिस घर को बना दिए उसमें आप, आपके बच्चे, रिटायरमेंट होने के बाद उसके बच्चे रहते हैं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट इंडियन इकोनॉमिकल मेथड से होता है। सामान कितना बार खरीदते हो? 20 साल में 1 या 2 बार। ठीक, एवरी समय, एवरी टाइम खरीदने वाले, एवरी मंथ, एवरी डे चीज़ है। पेट्रोल है, गाड़ी है, गाड़ी की सामग्री है, पार्ट्स है, अनाज है, खाने का कपड़ा लत्ता, और भी कुछ ऐसे सामान जो एवरीडे खरीदते हो, मंथ में खरीदते हो, जिसकी जरूरत हमेशा होती है। इसीलिए कहा जाता है देश में पैसा बढ़ाने की क्या जरूरत है। खाना, राशन मुफ्त मिल जा रहा है आपको, सभी को। लाल कार्ड, पीला कार्ड, कुछ 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 800 मिलते, रईस तो हो गए इस देश। लेकिन उस सरकार से हम लोगों ने पूछा आज कि आदरणीय महोदय, ये देश जो 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया हुआ है, ये देश जो 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, उसको कौन भरेगा? हर बजट में आपने, इस बजट में 25% ब्याज पेमेंट किया है। मतलब 40 ट्रिलियन के बजट में 10 ट्रिलियन का पेमेंट किया है। उससे पिछले वर्ष 20% किया है। उससे पिछले वर्ष आपने 18% किया है। टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। और नेक्स्ट बजट में हो सकता है कि अगर आप बजट को संतुलित करने के लिए, जितना जनता को आप लोग फैसिलिटी दे रहे हैं उसको बरकरार रखने के लिए, मूल्य को संतुलन रखने के लिए, अगर आप फिर लोगे, अगर 30% दोगे, ऐसे 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के अंदर में आप 50% कर्जा का पैसा ब्याज पेमेंट करोगे, फिर लोन लोगे, फिर करोगे, तो आज 68 पॉइंट समथिंग जो है कि हम लोग का लोन प्रतिशत चल रहा है, और 77.1 होने से देश का बेड़ा गर्क है। मतलब ये खाई में चल गया है, डेब्ट की ओर चल गया है पूरा देश, जो कर्ज में नेट लॉस की ओर जा रहा है। क्यों? कि हम लोगों ने ऐसे फार्मूला से निकाल दिया है कि पूरा देश जो है समझ गया है कि भारत के आर्थिक उदारीकरण बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है देश में। जो आपकी लड़ाई है, आपकी संघर्ष की लड़ाई है, सब कुछ लड़ाई है। क्योंकि झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने जो नेतागण से बात किया है कि हम लोग एक पार्टी के संग आ रहे हैं, जिनको कि हम लोगों को हरी झंडी मिली है, तभी तो आ रहे हैं। लेकिन हम लोग केंद्र में प्रधानमंत्री महोदय से जो बातचीत कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि गृह मंत्रालय से जो हम लोग ये बात पूछी हुई, गृह मंत्रालय क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि हम लोग ने सब कुछ कह करके झारखंड प्रदेश को परिपूर्ण बनाया। आप भी उस नेतागण के समान लगे, उस नेतागण के समान रहें। झारखंड के नेताओं को कहा कि एक जहाँ पर डेमोक्रेटिक शिक्षा से, एजुकेशन से और कानून संवैधानिक रूप से यहाँ पर जो है कि कानून प्रक्रिया से बात होता है, जनता का काम होता है। यहाँ पर उस लड़ाई को हम लोग बोलते हैं कि मिल करके जनता से लड़ने का तैयार करें ऐसा सोसाइटी। क्योंकि ऐसा सोसाइटी समय बचाने के लिए सबसे प्राथमिक बात थी, इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन है, इंडियन गवर्नमेंट को बातचीत से लाना चाहिए। झारखंड में क्यों देरी हो रहा था, इस बात के लिए हम लोग इंडियन गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी लड़ रहे हैं, और गृह मंत्री जी के इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, उनको निलंबित करने के लिए मांग कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी उनका यही हरकत हुआ था। क्यों? कि ऐसा सोसाइटी स्वयं एक पार्टी है, इंडियन गवर्नमेंट में जाने से वो सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर देगा। और एक कारण से हम लोग विपक्ष के झारखंड प्रदेश या राष्ट्र में बात करने का प्रयास किया, इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर नहीं आते हैं तब हम लोग क्या करेंगे। बस यही कहानी है देश में, और इससे ज़्यादा कहानी नहीं है। आप लोग तो समझ गए, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्थाएं गड़बड़ नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ, ये शर्ट जो है 200 रुपये का है, सामने वाले ने 400 का पहना, उसने 600 का पहना, उसने 1000 का पहना, उसने 1500 का पहना, उसने 2000 का पहना, 6000 का। इस मूल्य जो निर्धारण नीति है, अलग अलग रखने का अधिकार किसने दिया इस देश में? एक पैंट मैंने 500 का पहना, उसने 1000 का पहना, उसने 5000 का पहना, 3000 का पहना, 2000। मूल्य निर्धारण करने का कौन दिया? एक बाइक चलाते हैं, एक 60,000 का बाइक है, 2 लाख का बाइक है, उस मूल्य को डिफरेंसेस रखने का अधिकार किसने दिया है? कौन सा अर्थशास्त्र? तो यही कारण से इस देश जो गरीब है, 30 करोड़ से ज़्यादा लोग 1000 से 15,000 रुपये पेमेंट के बीच में काम कर रहे हैं, उन लोगों को 25,000 और 50 रुपये क्यों नहीं दिया जाए, ये बताएं आप हम लोग को।
किसानों को दुगला फसल क्यों नहीं दिया जाए, जो कि 3 लाख रुपए का कर्ज में डूबे हुए हैं, वो स्कीम पैसा कहाँ से आ रहा है। और नए बेरोजगार जो केंद्र में इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि हम लोगों को 20 करोड़ लोग बेरोजगार है और हम 7 लाख को नौकरी देते हैं, हमारे पास में इतना ही अभी है, तब हम पूछते हैं कि खाली चुनावी घोषणा क्यों करते हो जब कोई काम नहीं कर सकते हो। तो कि हम लोग उसको अधिकार को भी लाने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि आप चुनावी घोषणा गलत करोगे तो आपको जेल हो जाएगा सीधा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि झारखंड में हम लोग जिस बातचीत की प्रक्रिया को प्रशासनिक स्थिति डीएसपी सबको दिया है, वही बातचीत की प्रक्रिया देख रहे हैं, सही है न तो सब कुछ सही रहता है कि झारखंड के जिन नेताओं से हम लोग के फ़ोन में टेलीफोनिक में बात हुई थी वो ठीक है, नहीं तो यहाँ से तमाम नेताओं को जेल हो जाएगा। क्यों कि वहाँ एक प्रशासनिक जो है कि सारी व्यवस्थाओं को रोक के रखा है। कुछ नेताओं ने फ़ोन पे हम लोगों को कहा था, कुछ नेताओं ने वही कहे कि हम समीर जी हम फ्री हैं, बातचीत आपसे करके हम लोग एक पार्टी को ओके कर देंगे। ऐसा सोसाइटी जो भी बातचीत की प्रक्रिया हुई उसमें हम लोग हैं, क्योंकि इतना पैसा देने के बाद में व्यापार तो स्वतंत्र होकर के इस देश में काम करेगा। जहां हम 500 खर्चा करते थे 10,000 की पेमेंट में, वहाँ हम 2,000 खर्चा करेंगे 25,000 की पेमेंट में। समझ रहे हो दोस्त, समझ रहे हो आप लोग कि जहाँ 500 खर्च करते थे वो व्यापार में हम 2,000 खर्च करेंगे 25,000 की पेमेंट में, 50,000 की पेमेंट में 4,000 खर्च कर देंगे। कोई व्यापार को भी दिक्कत नहीं होगा इस देश के अंदर में। तो गलती कहाँ है। ऐसा सोसाइटी भारत के आर्थिक उदारीकरण के साथ में आपके समीर कुमार शर्मा जी, आप हाथ को मजबूत करें, उनके कानूनी संवैधानिक बात को मजबूत करें। इंडियन गवर्नमेंट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और साथ ही झारखंड में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग प्रोग्राम को क्यों रोक रहे हैं। सर्वप्रथम उन लोगों ने भी शायद इन लोगों ऊपर में कुछ कठोर शब्द में कहा, जो कि वो मैटर अलग है और जो हम बात कर रहे हैं वो मैटर अलग है। क्योंकि समीर जी को जवाब दें, उनकी कार्रवाई अलग करें और हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो अलग है। एकदम सरल रास्ता है, एकदम सरल रास्ता है। आप लोग बात समझिए, मजबूत करें, अपने संघर्ष के लिए लड़ाई लड़े और हम जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे, देश में जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। क्यों कि 100% सफल हो गया है। मिलजुल के भारत की आर्थिक नीति की आज़ादी के लिए आप लोग आए और संघर्ष करें। समीर के संग में, समीर जी के संग में हम आपके संग हैं और हम लोग जल्द से जल्द कानूनी संवैधानिक रूप से आगे बढ़ने का करते हैं। ये 100% गारंटी है कि समीर जी इस बार हर परिवार, हर उस माँ को, हर उस बहन को, हर उस भाई को, हर उस दोस्त को, हर कर्मचारियों, किसानों को, हर व्यक्ति को जो कि दबा कुचला है, स्वतंत्र रूप से हर व्यक्ति को जब अपने परिवार के लिए स्वयं कमाना पड़ता है, उन स्वयं सिंगल व्यक्ति को भी हम सहायक बनेंगे, उनको मजबूत करेंगे, जो आप स्वतंत्र होकर अपना घर परिवार चलाइएगा कानून, संविधान और इज्जत मान सम्मान से कोई गलत काम किए बिना। समीर जी आपके साथ हैं, आप भी पूरे जोश खरोश के साथ में साथ रहिए और हम लोग संघर्ष करते हैं। हम लोग कुछ कार्यक्रम की व्यवस्था होगा तो उसको भी करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद।